बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ। आज 18 अगस्त 2026 का दिन है। सुबह के 9 बज रहे हैं। मौसम और दरियाओं के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। इस वक्त भी बलाई इलाकों में बारिश हो रही है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी, गिलियात वगैरह या आगे फिर मगरब से मशरक़ की तरफ सिलसिला है और जम्मू और कश्मीर तक फैला हुआ है। आज़ाद कश्मीर में भी बारिश और जम्मू और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी इस वक्त भी बारिश और अगले चंद घंटों में भी बारिश रहेगी। बल्कि ये बारिश का जो सिलसिला है वक्फे से वाइड स्प्रेड ये 22 अगस्त तक रहेगा। लेकिन उसके बाद भी बारिशें जैसा कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया हुआ है। हिमाचल प्रदेश या जो अपना सतलुज ब्यास का कैचमेंट एरिया है वहाँ पर भी बारिशों का इम्कान है। और फ़िलहाल तो कोई ऐसा रेनफॉल पैटर्न नहीं जो कि फ़्लड जनरेटेड हो जहाँ पर हम कह सकें कि कोई बड़ा सैलाब आ सकता है। अलबत्ता FFD ने यह कहा हुआ है कि जो रावी और चनाब या डीजे खां के नदी नाले हैं उनमें इजाफा हो सकता है, दरमियाने दर्जे का या निचले दर्जे का, या कहीं जाकर वो ऊंचे दर्जे का भी बन सकता है। दरियाओं के हवाले से उन्होंने कहा हुआ है कि रावी चनाब में सिर्फ निचले दर्जे का सैलाब आ सकता है, कोई बड़े दर्जे का या कोई बड़ा सैलाब नहीं है। पैनिक नहीं होना। हर गुज़रता दिन हमें सैलाबों के सीज़न से दूर लेकर जा रहा है, क्योंकि 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक पोस्ट मानसून का जो सीज़न होता है यही सैलाबों का सीज़न होता है। और इसमें जब गैर मामूली बारिशें आ जाएं तो डैम्स पहले से भरे खड़े होते हैं, तो उसके बाद जो है वो पानी आउटफ्लो में निकालना पड़ता है, या फिर आगे नदी नाले जो उनके ट्रिब्यूटरीज मुआवनी नदी नाले होते हैं वो भी भर जाते हैं, तो फिर सैलाब बन जाते हैं। लेकिन अभी तक कोई ऐसी सूरत हाल बनती नज़र नहीं आ रही जिसमें हम लोग कहें कि कोई बड़ा सैलाब आएगा। पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है, हौसला नहीं हारना, अपनी फसलात का रिस्क ले लें। हम भी धान वगैरह लगा रहे हैं, आप भी लगाएं, मक्की भी लगाएं, फर्टिलाइज़ अभी ना करें, 8-10 दिन के बाद करें। अच्छा, एक मॉडल है इस EMWF, वो भी अच्छी बारिशें बता रहा है आगे चलकर, यानी 20 अगस्त से लेकर 31 तक, बल्कि 2 सितंबर तक जिस तरह से अब वो देखा जा रहा है। और एक मॉडल है USAAI जिसकी तस्वीर मैंने पिछले अपनी रिपोर्ट में लगाई थी। 800 मिलीमीटर वो दिखा रहा है मंगला डैम के आप स्ट्रीम में, या फिर रावी, चनाब या झेलम, इन 3 दरियाओं के आप स्ट्रीम में वो जो 800 मिलीमीटर दिखा रहा है वो तो इंतहाई गैर मामूली बारिश है। 1992 में 9-10 सितंबर को इसी तरह की बारिश हुई थी। ये 300-400 मिलीमीटर मुसलसल हुई थी, और 800 तो हुई नहीं थी, 300-400 मिलीमीटर हुई थी। तो 10,90,000 क्यूसेक 1992 में झेलम का अब तक का सबसे बड़ा सैलाब आया था। और फिर चनाब में भी 8 लाख क्यूसेक आया था, लेकिन दोनों की टाइमिंग में फ़र्क हो गया था। झेलम वाला पहले पहुंचा था और चनाब वाला बाद में आया था। उसी तरह की वो मॉडल बारिश बता रहा है, लेकिन हतमी तौर पे तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। एक मॉडल है वो प्रिसिपिटेशन दिखा रहा है, एक्यूमुलेटेड दिखा रहा है, तो उसमें हम लोग किस तरह से यकीन 100% कर लें कि इतनी बारिश। हाँ, वो ही मॉडल बताते रहे हैं जो उनके हिसाब से बारिशें तो आई हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस एक मॉडल की ख़बर को हम बुनियाद बनाकर एकदम से लोगों के अंदर खौफ व हरास पैदा करें तो ये भी अच्छी बात नहीं, कोई यानी एक दानिशमंदी वाली बात नहीं है। तो बहरहाल आपने अगले 15 दिनों के लिए एहतियात भी करनी है, मेंटली तौर पर तैयार भी रहना। अल्लाह ना करे कि कोई बड़ा सैलाब आ जाए। बाकी सतलुज ब्यास में तो चांस बतदरीज कम होता जा रहा है, रावी, चनाब और सिंध में रहेगा। अब दरियाओं का डाटा शेयर कर देता हूँ। भाखड़ा का लेवल आज 1624 फीट तक चला जाएगा। पोंग डैम का 1357 फीट तक। थिन डैम का शायद 1690-95 हो चुके, ये मिला नहीं है। मंगला डैम 1212, त्रिबेला डैम 1550/1550। दोपहर की जब मैं आप रिपोर्ट दूंगा 1:30-2 बजे तो फिर तकाबली जायज़ा लूँगा। दोस्त कहते हैं कि हर दिन के साथ गुज़श्ता साल का भी बताया करें। मतलब आज 18 अगस्त है तो गुज़श्ता साल 18 अगस्त को डैम्स लेवल क्या था, दरियाओं में क्या सूरत हाल रही थी, तो वो तकाबली जो जायज़ा है वो 12 बजे जब डाटा भी आ जाता है तो उसके बाद वो थोड़ी लंबी वीडियो बनती है, तो फिर 1:30-2 बजे आपको अपडेट करूँगा तकाबली जायज़ा या कंपैरेटिवली एनालिसिस करके। अब गुजारिश आपसे कि मेरे इस चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब कर दें। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 687 क्यूसेक, सुलेमान की पर 3200, इस्लाम पर 0, रावी में जस्सर पर जो है वो 6300 क्यूसेक है, शादरा पर 17,000 क्यूसेक, बल्लो की पर 15,000 क्यूसेक, सिद्ध नई बराज पर 9400 क्यूसेक। अब देखें सूरत हाल ये है कि रावी में दोस्त कहते हैं कि जी कितना, वहाँ से जब कॉल्स कर रहे होते हैं मुझे
पूछ रहे होते हैं कि यार हम धान वान, भाई आप लगा लें, हम भी लगा लें, रिस्क ले लें। अब वो देखिए, मैं एक बात आपको बताता हूँ कि हमारा एक दोस्त है, उसने 28 अगस्त को गुज़श्ता साल लगाया था धान। वो फ्लड एरिया में नहीं था, बाहर था, और 28 अगस्त को लगाया था। आज इसमें 18 अगस्त है, अब से भी 10 दिन बाद। और उसने 4 यूरिया लगाया था, बोरियां यूरिया DAP नहीं दी थी, और बाकी जिंक कला बला सारा कुछ दिया था। तो 56 मन उसने फ़ी एकड़ के हिसाब से धान लगाया था। 50-55 तो सभी लेते हैं, DAP भी नहीं लगाते, 3-4 यूरिया भी ले लेते हैं। और 20 अगस्त को तो काफ़ी सारे लोगों ने 50 मन, 55 मन, 45 मन धान निकाला है। तो आप ये ना समझे कि लेट हो गया। तो अब जो रावी वाले दोस्त हैं वो ज़रा तवज्जो कर लें कि मतलब काश कर लें, चनाब वाले भी, बाकी भी। अब मराला पर 35,000, खानकी पर 46,000, कादराबाद पर 17,000, चिन्योड़ बरेज पर 17,000, त्रिमुराज पर 33,000, पंजनाथ पर 34,000, मंगला डैम से 7,000, रसूल बिराज से खराज नहीं हो रहा। अब दरियाओं की जो सूरत हाल है वो आपके सामने अब तो मतलब बहुत कम है, लेकिन फिर भी जो है इस तरह की सूरत हाल देखने से कुछ लोग खौफ में मुब्तला हो जाते हैं कि पता नहीं न जाने क्या होने जा रहा है। तो अल्लाह खैर करेगा। दरिया सिंध के अप स्ट्रीम में जो अप स्ट्रीम है वो 2,30,000 क्यूसेक के, डाउन स्ट्रीम 2,35,000 क्यूसेक काबुल दरिया में, 31,000 कालाबाग पर जो है वो 3,25,000, चश्मा पर 3,09,000, तौसा पर 3,18,000, गुड्डू पर 2,36,000, सखर पर 1,39,000, कोटरी पर 1,12,000 क्यूसेक जो है अखराज है। तो आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।